Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. स्टूडेंट्स हम स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो टॉपिक है वो स्टडी कर रहे हैं और ये इसका फोर्थ पार्ट है. जो स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़े हैं ओके इसके सारे प्रीवियस पार्ट्स जो हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे. ऑलराइट, थैंक यू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअसली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको सारे आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं फ्रॉम 9 टू 12 स्टैंडर्ड. सारे बोर्ड्स का बायोलॉजी के जो टॉपिक्स है वो मैं लेती हूँ. इंडिविजुअल एंड ग्रुप ट्यूशंस पूरे सिलेबस के लिए या इंडिविजुअल चैप्टर्स के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है. डाउट सॉल्विंग के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है या रिपीट स्टूडेंट है, आपके स्कोर्स में गारंटीड इंप्रूवमेंट है. ओके, इफ यू ज्वाइन मी. सो लेट्स कंटिन्यू. लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्यूबर्स के ऊपर स्टडी किया था. सो वी नाउ कंटिन्यू. हम स्टेम के मॉडिफिकेशंस को स्टडी कर रहे हैं. ओके तो आ जाते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे जिसको हम बोलते हैं बल्ब. ऑलराइट, तो बल्ब जो है ये भी स्टेम का एक अलग तरीके का मॉडिफिकेशन है जो स्टोरेज के लिए काम में आता है. ठीक है, और सबसे कॉमन बल्ब जो हमने देखे हैं वो क्या है, जैसे हमारा कांदा हो गया या लहसुन हो गया, ये सब जो है इनको हम बल्ब में कैटेगराइज करते हैं. अब ये बल्ब क्या है, जमीन के नीचे ग्रो होने वाला अंडरग्राउंड स्फेरिकल या तो राउंडिश या पायरिफॉर्म. ओके, पायरिफॉर्म मतलब जैसे एक मोदक का शेप हो. फॉर एग्जाम्पल आपका जो गार्लिक है या लहसुन है उसका शेप कैसे होता है, थोड़ा सा मोदक टाइप ना, तो उसको हम पायरिफॉर्म स्टेम बोलते हैं. ओके, अभी अगर आप नोटिस करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कांदे को देखा तो कांदे का जो एक एंड है वो थोड़ा सा मोटा है और जो दूसरा एंड है वो थोड़ा पतला है. करेक्ट है. और अगर आप कांदे को अंदर रख देते हैं जमीन में और उसको पानी वगैरह इनफ दे देंगे तो क्या होता है, जो पतला सरखा एंड है वहां से, है ना, आपके पत्ते निकलना शुरू होते हैं. तो इसका मतलब क्या है, कांदे का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर छोटा सा स्टेम जो है वो छुपा हुआ है. करेक्ट है, लेकिन वो बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, तो हम उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड स्टेम. क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड स्टेम. और स्टेम का स्ट्रक्चर जो है वो लंबा ना होते हुए ओके पतला ऐसे डिस्क जैसे हो जाता है ना, फ्लैटेंड, चपटा. तो बल्ब में जो स्टेम है वो बहुत रिड्यूस्ड रहता है और वो पतला या ऐसे चपटा टाइप का, तो हम उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड एंड डिस्कॉइड. ओके, देखिए वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. जब भी आप आंसर लिखते हैं तो ये जो वर्ड्स हैं ये आने चाहिए, है ना. अब ये जो स्टेम है जिसको हमने बहुत छोटा कर दिया है ना, फ्लैट कर दिया है, उसके आजू बाजू में गोलाकार में हमने पत्ते सजा दिए हैं. तो वर्ल मतलब राउंड में या गोलाकार में. ओके, जो कोई चीज अगर बनी हुई है तो उसको हम वर्ल बोलते हैं. लेकिन ये पत्ते कैसे हैं, पत्ते मोटे हैं. राइट, तो अभी आप शायद धीरे धीरे समझ गए होंगे कि कांदे की जिस भाग को हम काट करके खाते हैं वो एक्चुअली क्या है, वो पत्ते हैं, है ना. वो एक स्टेम के पत्ते हैं जिनको बहुत मोटा कर दिया गया है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैशी लीव्स. फ्लैशी मतलब मोटा. ओके, और कांदे की बाहरी जो परत होती है वो बिल्कुल ड्राई होता है ना, एकदम सूखा हुआ पतला सा पिंकिश कलर का जो हम छील के निकाल देते हैं, वो भी एक तरीके का पत्ता ही है. लेकिन वो पत्ता पतला है, ड्राई है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्केल लीफ. और जो मोटा पत्ता है जिसको हम खाते हैं वो होता है फ्लैशी लीफ. और ये दोनों लीव्स है ना छोटे से स्टेम के आजू बाजू में गोलाकार अरेंजमेंट में बने हुए रहते हैं. सो इट इज अ कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट, मतलब गोलाकार में या वर्ल टाइप अरेंजमेंट है. तो एक्चुअली बच्चों, आप जो खाते हैं, है ना, जिस कांदे को या लहसुन को हम खाते हैं वो एक्चुअली क्या है, वो प्लांट के तने के जो पत्ते हैं उन पत्तों का मॉडिफाइड वर्जन है. करेक्ट है, तो नॉर्मल पत्ते हरे और पतले होते हैं, ये थोड़े से मॉडिफाइड है जिसमें वो बिल्कुल मोटे मोटे हो गए हैं. और कांदे के केस में थोड़ा सा कलर भी उनका चेंज हो जाता है, इट बिकम्स पिंकिश या पर्पलिश इन कलर, लाइट वायलेट. और गार्लिक के केस में वो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का या ऑफ वाइट कलर का हो जाता है. करेक्ट है, तो ये है तो पत्ते ही. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम टिपिकल झाड़ की बात करते हैं तो हमें वो पतला सा ग्रीन कलर का हरा लंबा तना दिखता है और हरे कलर के जो है पत्ते पतले पतले दिखते हैं. तो अभी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए और अभी जब भी आप कांदे को देखेंगे आपके किचन में जाके
तो आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि अरे ये तो नथिंग बट पत्ते हैं जो हम खा रहे हैं, है ना, बस थोड़े से ये मोटे हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, राइट। अब जैसे मैंने कहा था मोटे हो गए मतलब इनमें स्टोरेज होता है, तो खाना जो है फूड मटेरियल इनमें स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कांदे का सबसे बाहर का जो परत है वो होता है स्केल लीफ, और वो स्केल लीफ हम छील के निकाल देते हैं, बिल्कुल पतला एकदम पेपर जैसे, है ना। तो वो थिन और बिल्कुल ड्राई हो जाता है, एंड दीज आर नोन एज द स्केल लीव्स, ठीक है। अब और एक बात, आपका जो सेंटर में बिल्कुल रेड्यूस्ड स्टेम है, उसके नीचे जो मोटा बेस है वहां पे आपको रूट्स या जड़ें दिखाई देंगी। आप अभी के अभी इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं, अपने किचन में चले जाइए और कांदे को उठा के देख लीजिए, जो उसका मोटा हिस्सा है ना, उसके ऊपर आपको सूखे हुए जड़ें दिखाई देंगी। अगर ये कांदे को आपने अच्छे से सॉइल में डाल दिया और पानी दे दिया उसको, तो ये जड़ें भी अच्छे से ग्रो होंगी, और उन जड़ों के ऊपर से आपका जो एक्चुअल प्लांट है हरे कलर का प्रॉपर स्टेम वो निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जितने भी डिस्क्रिप्शन है बच्चे आपको याद रखना है, राइट। अब बल्ब जो है ये कई तरीके की हो सकती है, ओके। इसमें से दो मेजर तरीका हम वो देखेंगे, ट्यूनिकेटेड या लेयर्ड बल्ब। ट्यूनिकेटेड, ट्यूनिक का मतलब होता है ऊपर का कपड़ा या कोट, है ना। तो ट्यूनिकेटेड बल्ब मतलब इसमें क्या होता है, ये जो फ्लैशी लीव्स हैं ये एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे गोल 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 बने हुए हैं, राइट। वापस से आप अंदर जाके आपके कांदे को देख सकते हैं, अगर आप एक कट ले लेंगे और अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सारे ऐसे राउंड राउंड में, जैसे हम एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनाते हैं ना, कॉन्सेंट्रिक, करेक्ट, वैसे आपको फ्लैशी लीव्स दिखेंगे। और सबसे बाहर का जो लीफ है या पत्ता है वो ड्राई स्केल लीफ होता है कि नहीं। ये तो हमने शायद सभी लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखा है तो अभी जाके तुरंत देख लीजिए, करेक्ट। तो ट्यूनिकेटेड या लेयर्ड बल्ब का एग्जाम्पल हो जाता है अनियन या कांदा, है ना। अब अगर आप आ जाए लहसुन पे, तो लहसुन में क्या होता है तो ये भी बल्ब ही, ठीक है, ये भी पत्ते हैं जो मोटे हो गए, लेकिन इनमें क्या फर्क है। इनमें ये है कि हर एक जो बल्ब होता है, जैसे कि ये एक जो पार्ट दिखाया है, ये हर एक पार्ट के आजू बाजू में एक स्केली लीफ रहता है, करेक्ट। और इसमें एक के अंदर एक नहीं, बस साइड साइड में सारी अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक के अंदर एक लेयर्स आपको दिख रहे हैं, करेक्ट है। तो गार्लिक के बल्ब को आप नॉन ट्यूनिकेटेड बोलेंगे, क्योंकि ये अंदर अंदर नहीं है, ये बाजू बाजू में है, और हर एक छोटे पत्ते के ऊपर उसका अपना एक परत है, ये जो व्हाइट कलर का ड्राई स्केल लीफ है, ठीक है। जो फ्लैशी स्केल्स हैं ये ओवरलैपिंग पैटर्न में, मतलब एक के बाजू में बिल्कुल चिपक के, है ना। तो इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग पैटर्न। एग्जाम्पल याद रखना है, ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जाम्पल इज अनियन, और स्केली बल्ब या नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जाम्पल है गार्लिक, ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बल्ब का डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं कॉम पे। अगेन हम स्टेम के मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, ओके। और स्टेम के मॉडिफिकेशंस में मेजर मॉडिफिकेशंस जो है वो खाना स्टोरेज करने के लिए होता है, उसी का एक पार्ट है कॉम। अब कॉम क्या है, कॉम जो है ये भी जमीन के नीचे अंडरग्राउंड मोटा, ओके, गोलाकार या थोड़ा बहुत गोलाकार के जैसे स्फेरिकल या सब स्फेरिकल, ओके, लेकिन वर्टिकली नीचे की तरफ ग्रो होने वाला। ये सीधा सीधा नीचे जाता है जमीन के नीचे, और काफी डिस्टेंस पे जमीन के नीचे ये ग्रो होता है, ठीक है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, मतलब छोटा और बिल्कुल टाइट, है ना, जहां पे नोड्स जो हैं ये सर्कल्स में या रिंग जैसे अरेंजमेंट के होते हैं। अब ये हो गया कॉम, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके अरबी या अमोर्फोफिलस, जिसको हम जमीन कंद बोलते हैं, तो अगर आपने ये देखे हैं या घर पर अगर आप खाते हैं तो इट इज इजी, आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा। अगर नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आप जब मार्केट में चले जाते हैं तो जरा एक नजर घुमा दीजिए और एक बस हाथ में उठा के देख लीजिए, जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा है जब ये आप देख लेंगे तो वो बिल्कुल आपको परफेक्टली आपके माइंड में बैठ जाएगा, है ना। तो ये जो है कंडेंस स्ट्रक्चर है, सर्कुलर रिंग लाइक जो है, इसमें नोड्स होते हैं। एक्सिलियरी बर्ड है, ओके, इसमें एक्सिलरी बर्ड्स और स्केल्स दोनों चीजें आपको दिखाई देंगे। एक चीज आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो भी स्ट्रक्चर है ये है तो स्टेम ही, करेक्ट। बस इनका जो बनावट है वो इतना डिफरेंट है कि हमें फोकस करके देखना पड़ता है कि अच्छा ये जो हिस्सा है ये नोडल हिस्सा है,
नोड है मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पत्ते आते होंगे, या फिर यहाँ से एक नया प्लांट आ सकता है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी में, जमीन के नीचे कोई चीज ग्रो हो रही है तो जरूरी नहीं है कि वो जड़ें हों, है ना, वो स्टेम भी हो सकता है, मॉडिफाइड स्टेम, है ना। तो आपको सारे पॉइंट्स क्यों इतने में डिटेल में जा रही हूँ, क्योंकि जब भी आप लिखते हैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि हम क्यों लिख रहे हैं इस चीज को, है ना। तो ऐसे नहीं है कि बस एक पैराग्राफ दिया है आपको लर्न करके बस लिख देना है। तो क्या होगा कि मार्क्स आपको एग्जाम में आ जाएंगे लेकिन नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ट्रबल होगा। करेक्ट। सो कौन से बर्ड्स हैं, एक्सिलरी बर्ड है एंड स्केल्स हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स भी हैं। एडवेंटिशियस बर्ड्स का क्या एडवांटेज है, इन बर्ड को अगर आप काट के ऐसे जमीन में डाल देंगे तो आपको नए नए पौधे मिल जाएंगे फास्ट, बिल्कुल जल्दी जल्दी, है ना। अच्छा, स्टेम के निचले हिस्से में ओके रूट्स भी पाए जाते हैं, जैसे है एडवेंटिशियस रूट्स। करेक्ट। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो इन शॉर्ट कॉम जो है ये एक मोटा स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम है जो गोलाकार में बना है, कंडेंस्ड है। इसमें काफी सारे आपको अलग अलग तरीके के बर्ड्स, फॉर एग्जांपल एक्सिलरी बर्ड्स और एडवेंटिशियस बर्ड्स दिखेंगे, नोड्स दिखेंगे, स्केल्स या स्केल लीफ दिखेंगे, और नीचे के हिस्से में जैसे यहाँ है एडवेंटिशियस रूट्स आएंगे। एडवेंटिशियस क्यों, क्योंकि ये नोडल हिस्से से आ रहे हैं। करेक्ट। एग्जाम्पल्स इसके हैं कोलोकैसिया, हाँ, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में अरबी बोलते हैं, अमोर्फोफैलिस जिसको हम जमीन कंद या एलिफेंट फुट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको दोनों नाम आने चाहिए, हाँ, बोटानिकल नेम भी आना चाहिए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशंस हम कंप्लीट करते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। वी गो फॉर सब एरियल स्टेम। सब एरियल मतलब क्या, ये पूरी तरह से खड़े नहीं है, ये तने ऐसे हैं जो थोड़े से वीक होते हैं, पतले होते हैं, सीधे खड़े नहीं रह सकते। तो जमीन के नीचे तो नहीं जाते पर बहुत ज्यादा सीधे खड़े भी नहीं रहते हैं। तो क्या होते हैं, या तो जमीन के सतह के बिल्कुल नजदीक या जमीन के ऊपर, है ना, स्प्रेड होके वो ग्रो होते हैं, राइट। तो ये ऐसे स्टेम्स हैं जो वीक हैं या स्ट्रैगलिंग, स्ट्रैगलिंग मतलब जमीन को चिपक के ग्रो होने वाले। स्ट्रैगलिंग का दूसरा नाम होता है प्रोस्ट्रेट, ये वर्ड भी आता रहेगा। ओके तो जमीन के ऊपर चिपक के ग्रो होने वाले या ग्राउंड पे ग्रो होने वाले ओके स्टेम्स, जिनको बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट की जरूरत है। ये ऐसे डायरेक्टली मतलब खड़े रह के नहीं ग्रो हो सकते, इनको सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट वो जमीन से लेते हैं। कभी कभी रेयरली स्टेम के कुछ हिस्से ओके सॉइल के नीचे जाके भी ग्रो होना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा स्टेम जनरली नहीं जाएगा, एक छोटा सा सिर्फ हिस्सा चला जाएगा, है ना। इसके लिए हम इसको अंडरग्राउंड स्टेम ना मानते हुए सब एरियल स्टेम मानते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेम्स हैं इनका कांटेक्ट होता है हवा से भी और जमीन से भी, है ना। तो सब एरियल स्टेम का मेन फंक्शन क्या हो जाता है, सब एरियल स्टेम का मेन फंक्शन होता है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब नए नए प्लांट को जन्म देना, है ना। और सेकंड उनका इंपॉर्टेंट काम होता है पेरेनेशन। पेरेनेशन मतलब क्या, खराब मौसम को, खराब एनवायरमेंटल कंडीशंस के सामने खड़े रह के ओके प्लांट को बचाए रखना, और जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाए तब वापस से नए प्लांट को देना। ओके सो ये वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। स्केल लीव्स या ड्राई लीव्स और एक्सिलरी बर्ड्स ओके स्टेम के सरफेस पे प्रेजेंट होने चाहिए। एक्सिलरी बर्ड्स क्या है स्टूडेंट्स, इमीडिएटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए, मेन स्टेम और नोड के बीच में एक छोटा सा एंगल बन जाता है जिसको हम कहते हैं एक्सिल, और वहां पे आने वाले बर्ड्स को हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स, है ना। ओके अब ये जो स्टेम सरफेस के ऊपर के बर्ड्स हैं ये एरियल शूट्स आपको देते हैं, मतलब यहाँ से नया प्लांट का जो उत्पत्ति है वो होता है। करेक्ट है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया सब एरियल शूट का। अब सब एरियल शूट के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो इन टाइप्स को हम जरा देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सब एरियल शूट होता है ट्रेलर। क्या होता है, ट्रेलर, है ना। ट्रेलर में जो शूट है ये ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल स्प्रेड होके ग्रो होता है, ऑलराइट, कंप्लीटली बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी गैपिंग के, बिना किसी इंटरवल के शूट पूरे ग्राउंड पे स्प्रेड होके ग्रो होता है। जो इनके ब्रांच पॉइंट्स हैं मेन तने के, ये या तो बिल्कुल फ्लैट होते हैं ओके जिसको हम या तो प्रोकम्बेंट या पार्टली वर्टिकल कहते हैं। प्रोकम्बेंट मतलब बिल्कुल जमीन के ऊपर फ्लैट होना, राइट।
या तो फिर थोड़ा सा उठ के अगर वो ग्रो होते हैं तो उनको हम डोकम्बेंट कहते हैं। तो या तो पूरी तरह से वो जमीन पे रेंग रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोकम्बेंट, या थोड़ा सा जमीन से उठ जाते हैं तो हम उसको कहते हैं डोकम्बेंट। डोकम्बेंट एग्जाम्पल्स हैं यूफोर्बिया और ट्राइडेक्स। करेक्ट है। तो यहाँ पे यूफोर्बिया का ट्रेलर दिखाया है आपको कि पूरे जमीन पर ये ग्राउंड है जो पीछे बैकग्राउंड दिख रही है और ये सारे ब्रांचेस बिल्कुल फैले हुए हैं। और जो स्टेम है ना ये ट्रेलर टाइप का स्टेम है जो बिल्कुल वीक है। हाँ, ट्रेलर के स्टेम्स बिल्कुल वीक होंगे। करेक्ट। सो ये तो काफी इजी था। अभी आ जाते हैं रनर पे, है ना। रनर क्या है? रनर्स अगेन ये स्पेशल बिल्कुल पतले या नैरो प्रोस्ट्रेट, देखिए ये वर्ड प्रोस्ट्रेट इज अगेन ओके, जमीन को लग के या हॉरिजॉन्टली ग्रो होने वाले हरे तने हैं, ग्रीन ब्रांचेस, जो मेन प्लांट के बेस से ओके, तो एक प्लांट होगा जो बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो एक शूट होगा ऐसे झाड़ों में जो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा है। उसी झाड़ के या उसी तने के बेस पॉइंट पे और एक तना आएगा जो नीचे की तरफ झुक के ग्रो होगा। तो रनर्स दिखाने वाले प्लांट्स पे जनरली देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ, दो तरीके के शूट्स होते हैं। एक जो बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे जिनको हम कहते हैं एरेक्ट, एरेक्ट मतलब सीधे खड़े रहने वाले, है ना। ये सीधे खड़े रहने वाले शूट को हम बोलेंगे क्राउन। और उसी क्राउन के निचले हिस्से से अगेन थोड़े से ग्रीन कलर के ब्रांचेस निकलेंगे और ये ब्रांचेस जो हैं ये जमीन पे स्प्रेड होके ओके गिर के ग्रो होंगे। रनर्स जो हैं ये चारों दिशाओं में ग्रो होते हैं, ऑल डायरेक्शंस, और जहां जहां वो टच होंगे जमीन को वहां वहां वो नए प्लांट को जन्म देंगे जो इरेक्ट होंगे, जो क्राउन्स होंगे। करेक्ट है। और जिधर जिधर से आपके मेन मतलब शूट्स आते हैं वहां पे नीचे वो रूट भी देंगे। ऑफ कोर्स किस तरीके के रूट होंगे? ये एडवेंटिशियस रूट होंगे। करेक्ट है। तो ये देखिए ये रनर है। मैं बता दूं आपको स्ट्रॉबेरी के प्लांट में ओके रनर्स बहुत कॉमन होते हैं। तो ये देखिए ये मेन प्लांट बॉडी है, ये दिख रहा है। ये स्टेम्स देखिए कैसे खड़े हैं, ये इरेक्ट स्टेम्स हैं। ये कौन से स्टेम्स हैं? इरेक्ट स्टेम है। अभी इरेक्ट स्टेम के बेस में, है ना, बेस पे ये दिख रहा है ये छोटे छोटे पतले से। अब ये जमीन को लग करके ग्रो हो रहे हैं, लग के ग्रो हो रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचा होके ग्रो हो रहे हैं। वापस से जगह जगह पे ये जमीन पे नए रूट्स देते हैं और जहां पे रूट आएगा वहां पे ऊपर एक नया तना आएगा। तो एक बड़े प्लांट में से चारों दिशाओं में नए 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 प्लांट्स आते रहेंगे। अब इसमें से रनर और आगे जाएगा, यहाँ पे और एक प्लांट आएगा, इसमें से रनर और आएगा, और एक प्लांट और एक प्लांट और एक प्लांट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक या दो प्लांट्स हैं तो पूरे एरिया में वो प्लांट फैल सकता है ना। ये फायदा होता है रनर्स का। तो आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो जिस प्लांट में रनर होता है उसमें दो तरीके के शूट्स होते हैं, एक इरेक्ट जो सीधे खड़े हैं यहाँ पे, मेन प्लांट बॉडी जिसको कहा गया है ना, मेन प्लांट बॉडी। और ये हो गए रनर्स। रनर्स कहाँ पे है? ये जो पतले जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और हर रनर में नोड भी होता है ऑब्वियसली। जहाँ पे नोड है वहां पे ये नया प्लांटलेट आ रहा है, छोटा छोटा जो आ रहा है नए प्लांटलेट्स, और नीचे रूट भी आ रहा है उसी नोड पॉइंट में से, है ना। तो किस तरीके के रूट्स हो गए ये बच्चों? ये हो गए एडवेंटिशियस रूट्स, है ना। वेरी गुड। चलो, तो प्रेजेंस ऑफ नोड्स विल बी देयर। ये तो क्योंकि स्टेम है तो आपको नोडल पॉइंट जो है ये तो आएगा ही, है ना। स्केल लीव्स आर देयर एंड एक्सिलियरी बड्स आर देयर। करेक्ट है। तो ये जो है ये टिपिकल फीचर्स हैं आपके स्टेम पॉइंट्स के। एग्जाम्पल्स जिसमें रनर्स हैं, स्ट्रॉबेरी तो दिया ही है इन्होंने यहाँ पर। उसके अलावा साइनोडॉन, जो घास आपकी उगती है ना गार्डन्स में या लॉन्स में, आप देखेंगे जो घास उगती है उसमें आप अगर एक घास के पत्ते को खींचेंगे तो पूरा एक एरिया घास का निकल जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे से वो रनर से कनेक्टेड होता है ना। नेक्स्ट टाइम करके देखिए। सेंटेला जिसका नाम होता है हाइड्रोकोटाइल, ऑक्सालिस, ये जितने भी प्लांट्स हैं दीज आर प्लांट्स जिसमें रनर सिस्टम होती है। करेक्ट है। वेरी गुड। चलो यहाँ तक तो इजी था। अब आ जाते हैं स्टलून पे। स्टलून क्या है? स्टलून आपको दिखता है जैस्मिन जैसे प्लांट्स में, है ना। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। स्टलून जो है ये बिल्कुल पतला लेकिन साइडवेज ब्रांचिंग है।
लैटरल मतलब साइडवेज, ओके। मेन प्लांट के बेस के एक्सेस में से, मेन प्लांट के एक्सेस के बेस में से आने वाले साइड छोटे छोटे ब्रांचेस, इनको हम कहते हैं स्टलोन, ठीक है। कुछ प्लांट्स में स्ट्रॉबेरी जैसा है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, ओके, उसमें ये जमीन के ऊपर ग्रो होता है, और कुछ कुछ में नीचे, ओके, ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे बेंड हो जाता है। तो प्राइमरीली स्टलोन जो है पहले ऊपर के साइड में ग्रो होना शुरू होगा। तो इनिशियली जब भी आप देखेंगे आपको लगेगा अरे ये तो नॉर्मल ब्रांच है, खड़े रह के जो ग्रो हो रहा है, बट थोड़ा सा जब उसका लेंथ हो जाता है तो ये नीचे की तरफ झुकना स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? तो पहले ये ऊपर ग्रो होगा, ऊपर ग्रो होने के बाद थोड़े टाइम के बाद ये बेंड होके नीचे आ जाएगा और जमीन को टच हो जाएगा। जहां वो जमीन को टच होगा, ओके, उस पॉइंट पे जो टर्मिनल हिस्सा, छोटा सा बड होता है, द टर्मिनल बड, वो एक नया शूट आपको देता है, करेक्ट है। और नया शूट देने के साथ साथ में वो उसी पॉइंट पे जमीन के नीचे रूट भी फेंकेगा, और ऐसे रूट हो गए एडवेंटेशियस रूट्स ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल जाजमिन है या आपका मेंथॉल प्लांट है, मेंथा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन प्लांट है। तो मेन प्लांट को हम मेन प्लांट नहीं बोलते, क्राउन बोलते हैं, ठीक है। तो टर्म्स को आपको याद रखना है, मेन प्लांट नहीं, वी कॉल इट द क्राउन। तो क्राउन जो इरेक्ट हिस्सा है, उसके बेस पे आ गया स्टलून। ये जो लेयर है ना, रूट्स जहां पे से निकल रहे हैं, वो आप जमीन का लाइन पकड़ के चलिए, है ना। तो स्टलून देखिए कैसे ग्रो हो रहा है। अगर यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, ये जमीन है, तो ये स्टलून देखिए थोड़ा पहले जमीन के ऊपर जा रहा है ना, सीधा उगने के लिए ट्राई करता है, बाद में थोड़े टाइम के बाद वो झुक जाता है, झुक जाता है। और जो उसका एंड पॉइंट होता है, वहां पे एक होता है बड, वो बर्ड इमीडिएटली जर्मिनेट होके आपको और एक बेबी प्लांट या डॉटर क्राउन आपको देना शुरू करता है, ओके। और उसी हिस्से में नीचे जड़ें भी आपको मिलेंगी। थोड़े टाइम के बाद ये डॉटर प्लांट जब इतना ही बड़ा हो जाएगा जैसे पेरेंट, तो उसके बेस में से भी एक स्टलोन निकलेगा और वापस से वो प्रोसेस रिपीट होगा, करेक्ट है। ओके, सो दैट इज प्रिटी इजी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे, जो होता है सकर, है ना। सकर जो है, अभी तक के जितने भी प्लांट्स हम ब्रांचेस देख रहे थे, स्टेम मॉडिफिकेशंस, वो सारे हरे थे, दे आर ग्रीन, है ना। सकर जो है ये नॉन ग्रीन रनर होता है। तो रनर के जैसे ही है, लेकिन ये हरा नहीं होता है, स्टेम का ही ब्रांच होता है। लेकिन ये क्या होता है ना, सकर जो है ये अंडरग्राउंड रूट बेस में से आता है, स्टेम बेस में से नहीं, ये रूट बेस में से आता है, करेक्ट। ये क्या करता है, रूट्स में से निकलता है, पहले जमीन के नीचे ही ग्रो होता है, हॉरिजॉन्टली भागता रहता है जमीन के नीचे, जमीन के नीचे। सडनली एक पॉइंट पे ये जमीन के सतह के ऊपर आना शुरू करता है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग अबाउट द सॉइल सरफेस एंड इट गिव्स यू अ न्यू प्लांट। तो सडनली, ओके, जैसे भी इमेजिन कीजिए, यहाँ आपको डायग्राम दिखाया है, तो दीज आर सकर्स। अब ये देखिए, ये स्टेम है, ये जमीन है ब्राउन कलर का जो नीचे का हिस्सा दिखाया है, करेक्ट। ये रूट है, देखिए मेन टैप रूट सिस्टम जा रहा है। अब रूट के बेस से देखना, हाँ, रूट के बेस से एक लंबा ऐसे ब्राउनिश कलर का तने जैसा ग्रो हो रहा है, हॉरिजॉन्टली है ना, जमीन के साथ साथ में पैरेलली लग लग के, पॉइंट पॉइंट पे वो आपको रूट भी दे रहा है। हाँ, सडनली एक हिस्से में वो ऊपर आता है जमीन के बाहर, और यहाँ से आपको आ जाता है नया प्लांट, है ना। तो सकर को हम क्या बोल सकते हैं, सकर जमीन के नीचे ग्रो होने वाला रनर, वो हो गया सकर, है ना। तो आपने जो रनर की क्वालिटी नॉर्मल रनर में देखी थी, देखिए यहाँ हमने देखा था ना रनर, है ना, रनर को कंपेयर करेंगे कि देखो ये तो रनर हो गया, है ना, ये वाला, जहाँ पे ये ऐसे जमीन के ऊपर भाग रहा था और फिर उसने जगह जगह पे आपको नया प्लांट और नया रूट दिया। अब सकर क्या है, सकर जमीन के नीचे भागता है और आपको जगह जगह पे नया प्लांट और रूट देता है। तो सकर को हम बोलते हैं, सकर्स आर अंडरग्राउंड रनर्स, ओके। सकर क्या है, जमीन के नीचे ग्रो होने वाले रनर। तो उसको याद करने में इजी हो जाता है, करेक्ट। तो अगर आपको रनर दिखता है स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा में, तो आपको सकर दिखता है बनाना में, सकर दिखता है क्राइजेंथेमम में। क्राइजेंथेमम जो है, दिस इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, और इसका डायग्राम आपको दिखाया है यहाँ पे। क्या याद रखना है, रूट्स, ये जो लाइन जा रही है, दिस इज द सकर, है ना, और ये टैप रूट्स है।
तो अभी मुझे कोई स्टूडेंट बोलेगा कि अरे जमीन के नीचे ग्रो हो रहा है और रूट बेस से आ रहा है, तो हम इसको मैडम स्टेम कैसे कंसिडर करते हैं? तो मेरे बच्चे क्या आंसर देंगे उसका, कि स्टेम वो होता है जिसमें नोड्स होंगे। तो अगर आपको नोडल पॉइंट दिख रहा है तो वो कितना भी जड़ जैसे लगे, वो है तो स्टेम ही। करेक्ट है? इज दिस क्लियर टू यू? वेरी वेरी क्लियर। ऑलराइट, सो ये तो काफी इजी है। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे, जिसको हमने नाम दे दिया है ऑफसेट। ओके, ऑफसेट जो है ये लास्ट मॉडिफिकेशन है सब एरियल टाइप का। अब इसमें ये भी स्पेशल तरीके के रनर्स ही हैं। तो देखिए रनर के ही एक्चुअली तीन मॉडिफिकेशंस, एक रनर हो गया, एक सकर हो गया, एक ऑफसेट हो गया। तो सकर अंडरग्राउंड रनर है, और ऑफसेट जो है ये हाइड्रोफाइटिक या पानी में ग्रो होने वाले झाड़ों के लिए रनर का काम करता है। करेक्ट? तो एक एक ही इंटरनोड होता है, मतलब बेसिकली दो नोड्स होंगे, एक दो, और ये जो लंबा बीच में कनेक्टिंग है ये ऑफसेट है। ठीक है? रोजेट प्लांट्स मतलब वो झाड़ जो गोल में ग्रो होते हैं, ऐसे राउंड बिल्कुल। ओके, आप कभी अगर किसी पॉन्ड में या किसी तालाब की तरफ चले जाएं बारिश के मौसम के जस्ट तुरंत बाद, तो आपको कभी कभी दिखेंगे ना ये ऐसे जल कुंभी बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, और वो पूरे पानी को मतलब ढक देते हैं। और वो कैसे ग्रो होते हैं मालूम? ऐसे रिंग्स में। तो दे विल बी लाइक दो तीन चार प्लांट्स होंगे और वैसे रिंग रिंग में जुड़े हुए रहेंगे। वो मूवमेंट भी उनकी ऐसी होती है जैसे रिंग्स मूव हो रहे हैं। करेक्ट है? उस रिंग शेप को रोजेट बोलते हैं। ठीक है? और या तो ये ग्राउंड लेवल पे या पानी लेवल पे होते हैं। तो ऑफसेट्स क्या है? ये रनर्स ही हैं। इनमें एक ही इंटरनोड होता है, मतलब सिर्फ दो नोड्स होंगे। और ऑफसेट्स आर जनरली सीन इन वाटर प्लांट्स। करेक्ट? या जो आपके हाइड्रोफाइट्स एंड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है, इनका मेन फंक्शन ये है कि क्योंकि ये हर नोड पे एक प्लांट को जन्म देता है, तो इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा हाथ होता है। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ हो गया, जलकुंभी या आइकॉर्निया। करेक्ट? या पिस्तिया, ये सब जो प्लांट्स हैं ये थोड़े से फ्लैशी फ्लोटिंग वाटर हाइड्रोफाइट्स है, और इनमें आपको वेरी रूटीनली ओके ऑफसेट्स दिखेंगे। सो यू कैन सी ये लीव्स हैं, सी डायग्राम में, ये पिस्तिया प्लांट है ना? अब ये नोडल पॉइंट है एक्चुअली। नोडल पॉइंट पे नीचे रूट आ गया, और ये एक नोड और दूसरे नोड के बीच का कनेक्टिंग पॉइंट। सो दिस एंटायर स्टेम जो है दिस इज कॉल्ड दी ऑफसेट। करेक्ट? सिमिलरली आप आइकॉर्निया में देखेंगे थोड़े से और चीजें दिखती हैं। रूट्स में पॉकेटिंग दिखती है, हवा भरी हुई है, स्पेशल पैरेनकाइमेटिक सेल्स हैं, एरेनकाइमा जिसमें हवा भरी है, ऊपर का ये लीफ का लैमिना है। ये हो गया आपका स्पेशल ऑफसेट। ओके, ये पीटियोल है जिसमें अगेन हवा भर गया है, एरन काइमा है। स्पंजी स्टेम जिसमें हवा भर गया है, अगेन यहाँ पे भी एरन काइमा है जो पैरन काइमा का स्पेशल टाइप है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वंस अगेन अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, कल के दिन मेरे चैनल को 240 सब्सक्राइबर्स मिल गए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ऑलराइट, तो इसी तरीके से कंटिन्यूअसली मुझे सपोर्ट करते रहिए। एंड स्टूडेंट्स वंस अगेन मैं याद दिला दूं, क्लासेस मेरे स्टार्ट हैं। ऑलराइट, 9 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक के सारे बायोलॉजी के क्लासेस मैं लेती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी बोर्ड, इंडिविजुअल, ग्रुप ट्यूशंस, चैप्टर वाइज या एंटायर सिलेबस। एंड नीट के बच्चे तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिए, तो आपके जो भी डाउट्स हैं ओके वो क्लियर होके आपका स्कोर 100% इंप्रूव होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।